80-90% लोगों की दवाएं छूट जाती हैं एक सप्ताह के अंदर। 7 साल का बीपी, 15-20 साल का हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम यदि ठीक हो जाए योग से, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बस थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन करना पड़ता है, नमक की मात्रा कम लें, पानी की मात्रा ज्यादा लें। सुबह उठ करके पानी जरूर पिए, 1 से 4 ग्लास, आपको बीपी होगा ही नहीं। खाने के 1 घंटे बाद पानी जरूर पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद नहीं। बहुत ज्यादा रुक्ष भोजन है तो थोड़ा बहुत बीच में पानी ले सकते हैं, लेकिन आजकल शायद कम से कम शहरी क्षेत्रों में तो ये बात नहीं रह गई है कि आदमी को इतना रूखा भोजन मिले कि वो चटनी से रोटी खा रहा है। तो उस वक्त जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में भोजन करने से पहले आचमन किया जाता है, 3 घूंट पानी पिया जाता है। यदि रुक्ष भोजन हो तो बीच में थोड़ा सा पानी लिया जाता है, वो औषध का काम करता है। और भोजन के अंत में पानी को विष तुल्य माना गया है। ये हमारी भारत की संस्कृति में हमें पहले से सिखाया जाता है। इसलिए खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, सुबह उठ करके पानी पीना। दिन भर यदि गर्मी की ऋतु है तो 3 से 4 लीटर पानी पी लेना, आप कभी बीमार होंगे नहीं। पानी जरूर पीना चाहिए। पानी की मात्रा कम होने से हाइपरटेंशन होता है, किडनी खराब होती है और दूसरी प्रॉब्लम शरीर में आती है। इसलिए पानी की मात्रा ठीक रखें। और हाइपरटेंशन के लिए घरेलू उपचार भी, आप लौकी का जूस पिए सुबह उठ करके, बीपी नहीं होगा। बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की कमी, भयंकर एसिडिटी, अल्सर तक की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। सुबह उठ करके लौकी का जूस, दोनों टाइम लौकी का जूस पी लीजिए, हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा। घरेलू उपचार चेक करवाते रहना, धीरे धीरे गोलियां बंद हो जाएंगी। और तो और अभी बहुत से डॉक्टर भाई जो हाइपरटेंशन से पीड़ित थे, अब डॉक्टर को भी बीपी तो होता ही है ना, उसको भी स्ट्रेस है, उसको भी तनाव है। हाइपरटेंशन डॉक्टरों का भी हमने ठीक किया है, होता ही है ना। डॉक्टर या वो भी तो एक इंसान है। अब डॉक्टर का पेट बढ़ेगा तो उसको भी कपालभाति करना ही पड़ेगा। डॉक्टर को डायबिटीज है तो उसको कपालभाति करना पड़ेगा, उसका वेट बढ़ा हुआ। देखिए, जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, पीएम हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी स्वस्थ रहना चाहता है उसको योग करना पड़ेगा। बिना योग के कोई दुनिया में स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और योग नाम केवल एक्सरसाइज का ही नहीं, योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग एक जीवन जीने की राह है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुखा। योग माने जीवन में संतुलन, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, खान पान में, दिनचर्या में संतुलन। तो प्राणायाम फिर साथ में जरूर करना, प्राणायाम खास हाइपरटेंशन के लिए। और फिर हम कुछ घरेलू उपचार और भी बताएंगे। प्राणायाम से हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर हो जाता है। धीरे धीरे आप चेक करते रहना, किसी का 1 दिन में, किसी का 2 दिन में, किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 3 महीने में। इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 दिन से लेकर के किसी का तो पहले ही दिन हाइपरटेंशन क्योर हो जाता है। शिविरों में आते हैं लोग, पहले ही दिन से बहुत से लोगों की गोलियां बंद हो जाती है। 1 दिन से लेकर के 3 महीने में लगभग सभी लोगों का बीपी क्योर हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से बीपी हो। यहां तक कि उसमें जब बहुत ज्यादा बीपी होता है तो हम कुछ उसको घरेलू प्राकृतिक उपचार भी बताते हैं। माने किडनी खराब हो गई है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, 8-10 आ गया, ब्लड यूरिया पहुंच गया 100-150, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा उसको हम आयुर्वेदिक सारवार भी थोड़ी देते हैं, वो अलग बात है। परंतु मैक्सिमम लोगों का यदि किडनी फेल नहीं हुई है और किसी भी कारण से बीपी, किसी भी कारण से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से, हार्ट की प्रॉब्लम से, अस्थमा के कारण से और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण से, किसी भी कारण से बीपी, प्राणायाम से 100% आपका कंट्रोल तो हो ही जाता है पहले दिन से, बाद में क्या हो जाता है। धीरे धीरे चेक करते रहना, दवाएं बंद हो जाएंगी और बाद में बीपी होगा ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, बोले स्वामी जी बीपी की गोलियां बंद कर दी तो नुकसान हो गया, तो जिम्मेदार कौन? तुम बीपी की गोलियां खाते खाते पैदा हुए थे क्या, या बचपन से खा रहे थे तुम? तो पहले बीपी नहीं था, ऐसे नॉर्मल हो जाओगे तुम प्राणायाम के करने से, जैसे तुम पहले थे। बीपी होने से पहले जैसे तुम थे वैसे हो जाओगे। इसलिए बीपी परमानेंट क्योर होता है, ये बात हमने देखी, अनुभव की, इसलिए आपको बता रहे हैं। क्या करना? प्राणायाम सहज करना, जोर से प्राणायाम नहीं करना। देखो, आप भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम यदि जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा, और मध्यम गति से करेंगे तो ठीक होगा, और बिल्कुल ही धीरे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप बीपी और आप ऐसे बैठे बैठे हिलने ही नहीं देंगे शरीर को, तो भी गलत। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से करना, यू जोर से नहीं करना, इससे बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम भी, कपालभाति भी ऐसे जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा। इसलिए धीमी गति से करना, खास बात, धीमी गति से प्राणायाम करना। कैसे? दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ध्यान मुद्रा में बैठ करके करना।
ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है। ये पॉइंट भी है, ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इसको दबाने से भी बीपी ठीक होता है। ये स्ट्रेस को, तनाव को, डिप्रेशन को, अवसाद को और भी तमाम समस्याओं को ठीक करती है। ये अंगुली यहां से ऐसे दबाने से भगवान ने सारे उपचार आपके हाथों में दिए हुए। आप ऐसे बैठ करके बीपी वाले कर सकते हैं और ऐसे भी बैठ के, ध्यान मुद्रा में भी बैठ के, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिस आसन में आप बैठ सकें सीधे उसी में बैठ करके प्राणायाम करना आपको। यदि नीचे ना बैठ सके तो चेयर पर बैठ करके भी आपको प्राणायाम करना है। चेयर पर बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं यदि नीचे बैठने में आप असमर्थ है तो। और आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी भी एक आसन विशेष में सीधे बैठ करके प्राणायाम करेंगे। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे। यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बीपी वाले पेशेंट बहुत तीव्रता से न करें, बस इतना ध्यान दें। लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना, सहज करना और सांसों को भरते हुए पूरी श्रद्धा से, समर्पण के साथ ब्रह्म का आह्वान करते हुए प्रभु ज्योति दो, शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो, विवेक दो, प्रज्ञा दो, ऊर्जा दो, आत्मविश्वास दो। भगवान से प्रार्थना करते रहो, प्राणायाम करते रहो। आदमी को बीपी होता क्यों है? भय से, चिंता से, तनाव से, असुरक्षा के भाव से। ये स्ट्रेस पैदा होने का कारण क्या है? नास्तिकता। तुम आस्तिक होकर के प्राणायाम करो। आस्तिक माने अस्तित्व को स्वीकार करने वाला। आस्तिकता कोई ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं। आस्तिकता का अर्थ है अपने अस्तित्व में आस्था रखो। तुम हो ना तो तुम आस्तिक हो, और तुम्हारा अस्तित्व किसी और की वजह से टिका हुआ है। तुम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए, नहीं अपनी इच्छा से इस दुनिया से तुम जाना चाहते हो। कोई ताकत है जो तुम्हें जीवन देती है, जिंदगी देती है, श्वास देती है, प्राण देती है, इस अस्तित्व को बनाए रखती है। और जब समय, वक्त पूरा हो जाता है तो तुम्हें वापस बुला लेती है। इसलिए मौत के सामने सब मौन हो जाते, कहते हैं हाँ कोई ताकत जरूर है, क्योंकि उस समय तुम रहना चाहते हो और कोई शक्ति है जो तुम्हें बुला लेती है कि अब बस तुम्हारा काम हो गया, तुम आ जाओ। आस्तिकता का अर्थ अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। आस्तिकता का अर्थ है उस विराट प्रभु को, उस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार करना, जो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम एनर्जी जो पूरी दुनिया को चला रही है। दिखती नहीं हो, तुम भी दिखती कहाँ हो? शरीर दिख रहा है और शरीर तो यही रहता है जिसको हम मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। उस समय ये देह तो यहीं पर रहता है, इसके भीतर की कोई शक्ति निकल जाती है, उस शक्ति का कोई आकार नहीं। इसी तरह से ये विराट ब्रह्म, वो परमेश्वर जो निराकार होकर के सब आकारों को घड़ता है, जो अमूर्त रह करके सब मूर्त जगत का निर्माण करता है, उसके ऊपर आस्था रखना, भयभीत ना होना। जो जिंदगी में होने वाला है वो होगा, उसको तुम टाल नहीं सकते। तुम पुरुषार्थ करके, तुम परिश्रम करके, तुम मेहनत करके अशुभ को टाल सकते हो। इसलिए परिश्रम करना, ईश्वर पर विश्वास रखना, भयभीत नहीं होना, असुरक्षित महसूस नहीं करना। वो परमपिता परमेश्वर अपने हजारों हाथों से तुम्हें आशीष दे रहे। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।